हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। जंप फाइटर नंबर पर आप सभी का ग्रैंड वेलकम है साथियों, हार्दिक स्वागत है। और आज देखिए कितना सारा अपडेट आपको मिलने वाला है। बात करेंगे झारखंड जैट यानी झारखंड पात्रता परीक्षा, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसका की एग्जाम डेट आपको अनाउंस हो गया है। 29 मार्च को एग्जाम आपका होना है अकॉर्डिंग टू जेपीएससी लेटेस्ट एग्जाम कैलेंडर। अभी जो लेटेस्ट एग्जाम कैलेंडर है उसके अनुसार जेट यानी झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, झारखंड पात्रता परीक्षा का एग्जाम कब होगा? 29 मार्च को। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये पता चल चुका है कि कितने लोगों ने आवेदन किए हैं, कुल कितने फॉर्म गिरे हैं इस जेट में। तो अब जब टोटल फॉर्म आ चुका है, कितने लोगों का फॉर्म आया है, तो कितने लोगों को पास किया जाएगा, इसको लेकर आप सभी काफी एक्साइटमेंट है। काफी आपके मैसेज भी आते हैं कि सर कुल कितने आवेदन आए हैं ये बता दीजिए। तो आज की वीडियो में बात करेंगे कुल कितने आवेदन आए हैं और आपको कितने लोगों को पास किया जाएगा। जब आवेदन आ गए तो पास कितने को किया जाएगा इस पर बात करेंगे। अब कट ऑफ मार्क्स कितना होगा, किस प्रकार कट ऑफ होगा, क्योंकि आवेदक टोटल क्लियर हो गया है। इसके बाद क्या होना है, 2400 प्लस सीटों के साथ असिस्टेंट प्रोफेसर का विज्ञापन आएगा। तो वो विज्ञापन कब आएगा सर, ये बड़ा अपडेट है। तो सभी अपडेट को एक ही वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो में बने रहना साथियों। तो चलिए एक एक करके पहले बात करते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल आप सभी का जो रहता है अभी कुछ दिनों से, जब से आवेदन का लास्ट डेट खत्म हो गया, सर कितने फॉर्म गिरे अब तक, जेट में कितने आवेदन आए हैं। तो मुझे जहां तक लगता था ना उससे कम ही आए हैं, ठीक है। मुझे लगा था 2 लाख क्रॉस कर जाएगा, लेकिन यहाँ 2 लाख के अंदर 1,80,000 ही आवेदन आए हैं। परीक्षा 29 मार्च को होगा, लेकिन 1,80,000 अगर आवेदन आए हैं, इसका मतलब ये नहीं सोच लेना है कि नहीं मुकाबला बहुत आसान हो जाएगा। इसमें आवेदन वही किए हैं जो सिंसियर बच्चे हैं, आपको पता है ना, सिंसियर है। और जो नॉन सीरियस कैंडिडेट हैं उसने आवेदन किया ही नहीं। अगर इसमें भी हम अगर हटा दें, इसमें भी अगर हम हटा दें लगभग मिला जुला के 30%, ठीक है, 30% अगर हम इसमें हटा दें जो कि जिनकी तैयारी अच्छी नहीं होगी, लेकिन बाद बाकी आपको अच्छा कैंडिडेट मिलने वाला है। मिला जुला कर कहा जाए, मिला जुला कर अगर हम देखेंगे तो 1,40,000 के आसपास ऐसा कैंडिडेट आपको मिलेगा, 1,40,000 के आसपास, 1,40,000 के आसपास, जो आपको अच्छा फाइट देने वाला है, ठीक है। तो अब आपके सब्जेक्ट में कितने आवेदन आए हैं, सब्जेक्ट वाइज हम लोग भी बात करेंगे, क्योंकि वो भी जरूरी है कि आपके विषय में कितने आवेदन हैं, क्योंकि ये तो विषयवार रिजल्ट आएगा। और आपको पता है विषयवार कितने रिजल्ट आते हैं, कितने रिजल्ट आएंगे, जितने आवेदक हैं। आपको पता है नेट के पैटर्न को फुलफिल किया जाएगा, यानी जितने आवेदक है उसके 6%, ठीक है, उसके 6%। अगर 1 लाख आवेदन है तो 6,000 यहाँ पर होगा, ठीक है। अब इसी प्रकार यहाँ पर 1,80,000 है, ठीक है। तो 1,80,000 है, तो मतलब अप्रोक्स यहाँ पर हम लोग देखते हैं कितना आता है आपका, 10,000 के लगभग रिजल्ट आएगा। मोटा मोटी हम लोग 10,000 मानते हैं। इस 10,000 में आपको अपना स्थान पक्का करना है, ठीक है। अब ये भी बात है कि आपके विषय में कितने हैं। अब यहाँ पर 1,80,000 आवेदन आए हैं। मान लीजिए आपका विषय हिस्ट्री है, ठीक है। अगर आपका विषय हिस्ट्री है, हिस्ट्री तो बड़ा विषय है, इसमें से मैक्सिमम है ना, अधिकतर जो संख्या होगा किसी विषय का उसमें से हिंदी होगा, हिस्ट्री होगा। 1,80,000 में आप मान कर चलिए कि सिर्फ हिस्ट्री में यहाँ पर मुझे जो लगता है हिस्ट्री में कम से कम 10,000, ठीक है, 10,000 प्लस आवेदन आए होंगे हिस्ट्री में, 10,000 प्लस आवेदन आए होंगे हिस्ट्री में। यानी हिस्ट्री वाले बच्चे को कितना में जगह बनाना है, 600 में, क्योंकि 6% आएगा, तो उनको 600 में रिजल्ट बनाना है। 10,000 में 600 में आना क्या बहुत आसान बात है क्या? नहीं आना। इसी प्रकार आपको 1,80,000 में आपका 10,000 में आना, ये भी बहुत आसान नहीं है। अब परीक्षा 29 मार्च को होगी ये कहा जा रहा है। सारे अपडेट को हम लोग देख लेते हैं पहले, फिर अपना हम लोग कंक्लूजन देंगे, ठीक है। इसको थोड़ा मैं इस प्रकार कर दूं कि सबको दिखे भी, ठीक है। अब मैं पूरा न्यूज को एक बार कवर करता हूँ, इसके बाद इसका निष्कर्ष दूंगा, एनालिसिस दूंगा। तैयारी का शॉर्टकट भी है क्या, क्योंकि 29 मार्च को अगर एग्जाम हो रहा है तो समय आपके पास ज्यादा नहीं है।
तो झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी द्वारा विश्वविद्यालय और कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति और पीएचडी प्रवेश परीक्षा के लिए झारखंड पात्रता परीक्षा जेट का आयोजन 29 मार्च को होगा। वर्ष 2007 के बाद आयोजित इस पात्रता परीक्षा में यहां पर देखा जाए, कहा जा रहा है कि टोटल 1,80,000 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं ना, 1,80,000 आवेदन यहां पर आए हैं। आवेदन की स्क्रूटनी हो रही है। इस परीक्षा के लिए रांची, जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद है ना में केंद्र बनाए जाएंगे। जेट के आयोजन के बाद आयोग द्वारा राज्य के सरकारी विश्वविद्यालय में रिक्त असिस्टेंट प्रोफेसर के 2404 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू किए जाने की संभावना है। जेट में पेपर 1 और पेपर 2 की परीक्षा होगी। तो सबसे पहले यहाँ एक अपडेट देखिए, इसके बाद क्या होना है ना, 2404 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर की यहाँ पर नियुक्ति होगी। ठीक है, ये यहाँ पर न्यूज में भी एक संभावना है और हमने भी आपको बताया है कि जेट का आयोजन हो रहा है, इसके बाद वैकेंसी आना है। यानी ये बहुत ही शानदार अवसर होगा। जो बच्चे अभी पीजी पास करके जेट तुरंत क्रैक करते हैं और तुरंत उसको उसी साल में 26 में ही नई वैकेंसी और बड़ी वैकेंसी, झारखंड की अब तक की सबसे बड़ी वैकेंसी में आपको पार्टिसिपेट करने का मौका मिल जाएगा। जेट में पेपर 1 और पेपर 2 की परीक्षा होगी। पेपर 1 क्या होगा, सबके लिए कॉमन होगा, जहां पर आपको 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, 100 अंकों का एग्जाम होगा। पेपर 2 में आपको 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 200 अंकों का एग्जाम होगा। जो आपका अपना पीजी का पेपर होगा वो आपका पेपर 2 रहेगा। पेपर 2 कितने का होगा, 100 प्रश्न 200 अंकों का, 200 अंकों का, यानी लाइक यूजीसी नेट का जो पैटर्न है ना वही होगा। 3 घंटे का समय मिलेगा आपको, 3 घंटे का समय मिलेगा बिना ब्रेक का। दोनों जो एग्जाम होगा ना, एक बार आप अंदर जाइएगा तो दोनों एक पेपर आपको अलग अलग मिलेगा। पहले पेपर 1 मिलेगा, फिर पेपर 2 मिलेगा, लेकिन आपको बीच में ब्रेक नहीं दी, बिना ब्रेक का 3 घंटे आपका एग्जाम देना है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा साथ में। तो ये एग्जाम पैटर्न है। अभी भी संभावना यहाँ पर है 29 मार्च, तो 29 मार्च को एग्जाम होगा, ये आपको सोच के चलना है। एग्जाम डेट बढ़ेगा, एक ही कारण है उसका, ड्यू टू हाई कोर्ट। मैं बार बार कह रहा हूं, अगर झारखंड हाई कोर्ट में कुछ मामले हैं उस सब्जेक्ट को ऐड करने का, अगर वो मामला स्टूडेंट के पक्ष में आता है तभी ये डेट आगे बढ़ेगा, नहीं तो 29 मार्च को ही एग्जाम हो जाएगा। आपको इसी पैटर्न पे काम करना है, इसी पैटर्न पे आपको काम करना है। अब हमने जो जो यहाँ पे टॉपिक उठाए थे उसमें देखते हैं किस पर हमने बात की है, किस पर अभी बाकी है। तो चलिए हम लोग थंबनेल पे चलते हैं। मैंने कहा था कि कितने आवेदन आए हैं, ये हमने बता दिया, 1,80,000 आवेदन आए हैं। कितने लोगों को पास किया जाएगा ये भी बता दिया, 6% लोगों को पास किया जाएगा। ठीक है, यानी 10,000 प्लस कुछ बच्चों को पास किया जाएगा, 10,000 प्लस, मैंने 10,800 के लगभग बच्चे यहाँ पर पास होंगे इसके अकॉर्डिंग। अब किस विषय में कितने हैं, इसके लिए आपको 2-4 दिन इंतजार करना होगा। आपको बताएंगे अलग वीडियो में किस विषय में कितने आवेदन आए हैं। अब कट ऑफ कितना जाएगा मैं आपको बता दूं कि कट ऑफ जो क्वालिफाइंग मार्क्स वहां दिया रहता है कितना आपको लाना होगा, यहाँ पर उसका कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कट ऑफ तय किया जाएगा। जब क्वेश्चन आएगा ना, एग्जाम हो जाएगा, ऑफलाइन एग्जाम होगा, क्वेश्चन पेपर हमारे पास तुरंत आ जाएगा, तुरंत आपको बता देंगे कट ऑफ कितना जाएगा। लेकिन आप एक सेफ स्कोर अगर जानना चाहते हैं ना, तो आपका कोई भी पेपर हो, मैं यूआर कैटेगरी का सेफ स्कोर बता रहा हूँ, अगर आपका स्कोर 70 प्लस है, एवरेज क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन की बात नहीं कर, एवरेज, ना बहुत ज्यादा टफ ना बहुत ज्यादा इजी, मॉडरेट क्वेश्चन अगर रहता है तो 70 प्लस है ना, 70 प्लस यानी 70% में कर रहा हूँ, 70%, यानी दोनों पेपर मिला के जो 300 नंबर का एग्जाम होगा, अगर आप 210 नंबर लाते हैं, 210 नंबर लाते हैं, ठीक है, 210 नंबर लाते हैं तो आप सेफ रहेंगे। 70% प्लस में आप सेफ रहते हैं। ठीक है, मैक्सिमम टाइम, कभी कभी क्वेश्चन का लेवल अगर बिलो रहेगा ये आगे 75 भी जा सकता है, लेकिन 70 प्लस आप अगर ले आए तो आप ऑलमोस्ट सेफ रहिएगा। ये आपको टारगेट बनाना है। तो 300 नंबर का जो एग्जाम होगा उसमें आपको 210, यानी कितने प्रश्न सही होना चाहिए, 105, दोनों पेपर मिला के 105, 110 प्रश्न अगर आपका सही है, आप प्रयास कीजिए दोनों पेपर मिला के, अगर आपका 105 या 110 प्रश्न सही हो जाता है तो फिर आप सेफ स्कोर में चले जाएंगे। ठीक है, आप निश्चिंत रहिए कि आपका एक प्रकार से क्वालिफाई हो जाइएगा जेट,
मैं जनरल की बात कर रहा हूं, कोई भी सब्जेक्ट हो, एवरेज। अब सब्जेक्ट के अनुसार, क्वेश्चन का पैटर्न के अनुसार, क्वेश्चन का जो लेवल है उसके अकॉर्डिंग ये आगे पीछे होगा, लेकिन ये एग्जैक्ट पता कब चलेगा, जब एग्जाम हो जाएगा, क्वेश्चन का लेवल देख लेंगे तब एग्जैक्ट। अभी आपको यही टारगेट बनाना है कि दोनों पेपर मिला के हमको 210 से 220 नंबर के बीच हमें रखना है, तो ये आपका कटअप सही रहेगा। और बिल्कुल शॉर्टकट में अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं, और यहाँ पे अलग अलग विषयों की क्लासेस चल रही है, और अभी न्यू बैच है, और इसको हम लोग बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड क्लासेस करा रहे हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड। यहाँ पर पेपर 1 की क्लास है, पेपर 1 जो कह सकते हैं लास्ट टाइम का ये बैच है, जहाँ पे लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिल जाएगा, पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर, प्रैक्टिस सेट भी है ना। सबसे बड़ी बात है कि आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा, और 10-10 प्रैक्टिस सेट करवाएंगे आपको, 10 प्रैक्टिस सेट। अभी आपको करना क्या है, जाइए प्ले स्टोर पे और एग्जाम फाइटर नंबर 1 ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप पे सारी क्लासेस चल रही है। ऐप को डाउनलोड करने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर भी जा सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है ऐप का। ऐप को क्लिक कीजिएगा, जो लिंक है ऐप आपका डाउनलोड हो जाएगा। ऐप को जैसे आप डाउनलोड कीजिएगा ना, तो फिर आपको स्टोर सेक्शन पे जाना है। ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको स्टोर सेक्शन पे जाना है। स्टोर को क्लिक कीजिएगा, सारे कोर्सेज दिखेंगे, वहां पर आपको जेट पेपर 1 का भी कोर्स दिख जाएगा, उसमें आप एंट्री ले सकते हैं। अगर किसी भाई बहन का आपका पेपर 2 में हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री के लिए भी धमाकेदार यहाँ पे क्लासेस चल रही है, हिस्ट्री के लिए भी धमाकेदार क्लासेस चल रही है, वो भी हमारे ऐप पे। यहाँ भी आप हमारे साथ मिलकर तैयारी कर सकते हैं। और 29 मार्च को हमारा टारगेट है कि फरवरी में ही लास्ट तक में सिलेबस कंप्लीट कर देंगे, फरवरी लास्ट तक में सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। और जो क्लासेस निकल गई है उसके लिए वीडियो रिकॉर्डेड वहाँ अवेलेबल है, पीडीएफ भी अवेलेबल है, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में है। और अगर आपको दिक्कत होगा तो उसके लिए अलग से हम लोग गूगल मीट करते हैं, है ना, या तो व्हाट्सएप कॉलिंग, अगर कम बच्चे रहे तो उसको भी हम लोग वहाँ पे डाउट्स क्लियर कर देंगे। वैसे ऐप पे लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस चलती है, पीडीएफ नोट्स चलती है, आपको कहीं कोई दिक्कत होने नहीं दिया जाएगा। अगर हिस्ट्री है तो भी जुड़ सकते हैं। इसी बार जिनका सोशियोलॉजी है, यानी पेपर 1 पेपर 2 दोनों की क्लासेस चल रही है, आपका पेपर 2 भी तैयारी कर सकते हैं, पेपर 1 जो सबके लिए कॉमन है उसके लिए भी आप तैयारी कर सकते हैं। तो ये आप सभी के लिए मैं कहना चाहूंगा कि ये अवसर मिला है आपको, है ना, बहुत कम जनरेशन को अवसर मिला है। हम सीधे एग्जाम दें और तुरंत हम जाके असिस्टेंट प्रोफेसर के विज्ञापन में भी पार्टिसिपेट हो जाएं और असिस्टेंट प्रोफेसर बन सके। ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो आप अगर चाहते हैं और सीरियस हैं, आप जरूर से अभी से ही आप तैयारी, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, है ना, अभी भी अगर आप नहीं जागेंगे फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। आप एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे भरोसा कर सकते हैं, और हम लोग अभी कर सकते हैं पूरा जोश के साथ, आप सभी के साथ हैं, और पूरे जोश के साथ और जुनून के साथ, है ना, रिजल्ट ओरिएंटेड क्लासेस हैं। और आप हमारे साथ अगर जुड़ते हैं तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का आपको यहाँ पर सोल्यूशन मिल जाएगा, कम समय में ज्यादा तैयारी, बिल्कुल उचित मार्गदर्शन में। और हमारा थिंकिंग इस स्टार्टिंग से यही आपको पता है कि कम और स्मार्ट तरीके से पढ़ो और रिजल्ट पक्का करो। बहुत लोग बहुत पढ़ते हैं लेकिन फिर भी पास नहीं करते, कुछ लोग कम ही पढ़ते हैं और पास करते हैं। इसका मतलब समझते हैं, वो स्मार्ट तरीके से पढ़ते हैं, है ना, सिलेक्टेड चीजों को पढ़ते हैं, वो प्रीवियस ईयर को सॉल्व करते हैं, कैसा क्वेश्चन आएगा उसको पता है, और तब वो क्लासेस लेते हैं, और क्लासेस उसी अकॉर्डिंग उसको गाइडलाइन मिलता है, तभी वो पास होता है। हमारे पास भी वही स्टाइल है, ज्यादा परेशान नहीं होना है। अभी भी 29 मार्च समय है, तो अगर एग्जाम लिया जाता है बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना, काफी समय है, हो जाएगा, तैयारी अच्छे से हो जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको क्लासेस करना है तो ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। थैंक यू वेरी वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।